शाहाबाद का इलाका। और मगरुआ तो जानते ही हैं कि भाइयों से बतियाते रहता है। तो शाहाबाद के इलाके से एक भाई जुड़ रहे हैं, मनोज कुमार। पेशे से पत्रकार हैं, मगरुआ के मन मिजाज के हैं। और शाहाबाद में कौन कौन रीजन है वाला? शाहाबाद में बक्सर, सासाराम, आरा और काराकाट। तो आज मगरुआ चर्चा करेगा काराकाट की। क्योंकि मनोज उन सब इलाकों में घूमते रहते हैं, जमीनी पत्रकार हैं। और काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं पावर स्टार कहूं, भोजपुरिया समाज का बेटा कहूं, पवन सिंह। आरा छोड़ के काराकाट काहे चल गिला? आरा से आरके सिंह। और पवन सिंह इतने मजबूत भाजपा के भीतर नहीं थे कि वो आरके सिंह को दरकिनार कर दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो काराकाट भी गए तो बगैर सिंबल का। तो काराकाट में तो पहले से उपेंद्र कुशवाहा थे, गठबंधन की मजबूरियां होती है। गठबंधन को सीट चली गया। पवन सिंह तो कोई बड़े नेता थे नहीं, गाने बजाने वाले थे। और गाने बजाने वालों का तो जनवे कहला कि मनोज तिवारी के तस्वीर देखला ही होई बाकी कैसे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह वगैरह खाना खा रहे हैं, वो बाहर में खड़े हैं, टिकट भले मिल गया। तो पवन सिंह को तो पहली बार लड़ना था ना। भाजपा भाजपा ने जिस तरीके से भोजपुरी के वैसे चेहरे जो अश्लीलता के प्रतीक रहे हैं, चाहे वो भोजपुरी सिनेमा हो या फिर भोजपुरी के गाने हो, मनोज तिवारी हो या फिर निरहुआ। पवन सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल थे, शुमार थे। और भाजपा के वो प्राथमिक सदस्य भी हैं। तो भाजपा ने भोजपुरी गायकों को, सिनेमा में नाचने वालों को, अभिनय करने वालों को तरजीह देते आई है। अब पवन सिंह को टिकट नहीं दे पाई, हालांकि चर्चा था कि बंगाल के आसनसोल से टिकट पवन सिंह को दिया गया है, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा तो चुनाव वो जीते थे। चैप्टर वो चैप्टर तो खत्म हो गया। पहले लिस्ट में आसनसोल से पवन पवन सिंह को टिकट मिला था, फिर इन्होंने इनकार कर दिया। वो कौन बंगलिनिया बंगलिनिया करके कोई गाना था। तो बेचारे डर गए, इनकार कर दिए। माई ने कहा, ये सब बातें तो आ चुकी है। मां ने कहा कि मुझे तो बड़ा गोली बंदूक चलल, पिस्तौल उस्तल चलल, कहाँ जीवे ओने। तो ये सब तो हो गया। पवन सिंह देखिए, घूम भी रहे हैं। काराकाट का जो भौगोलिक स्थिति है, पहले मैं बता दूं कि 2009 से पहले काराकाट लोकसभा नहीं हुआ करता था, विक्रमगंज लोकसभा हुआ करता था। और 2009 में परिसमन के बाद विक्रमगंज को खत्म करके काराकाट नया लोकसभा बनाया गया। और यहाँ पिछले 15 सालों से एनडीए का इस सीट पे कब्जा है। काराकाट की दूसरी खासियत यह है कि उस लोकसभा की आधी आबादी भोजपुरी बोलती है, भोजपुरी समझती है। और आधा आबादी मगही जानती है, मगही समझती है। और मगही वहां की बोल भाषा है। जैसे नवीनगर का जो इलाका है, सोन के उस पार बारूल, तो आधी आबादी मगही और आधी आबादी भोजपुरी। अच्छा। काराकाट को पवन काराकाट को पवन सिंह ने पसंद किया है, लेकिन 2014 का चुनाव उपेंद्र कुशवाहा ने जीता था एनडीए के टिकट पर, और खुद की पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। और तब उन्होंने 2014 में राजद के कांति सिंह को चुनाव हराया था। और उपेंद्र कुशवाहा को 2014 में 3,38,000 वोट मिला था, और राजद की कांति सिंह को 2,33,000। हालांकि 2009 में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस ने अवधेश सिंह को टिकट दिया था, और कांग्रेस ने भी 71,000 वोट पाया था। लेकिन 2019 के चुनाव में वहां की फिजा बदल गई, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए और जदयू ने महाबली सिंह को टिकट दिया। और महाबली सिंह 2019 का चुनाव जीत गए। नहीं, 2014 पे ही और 2014 पे ही थोड़ा बात कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जीते भी थे और मंत्री भी हुए थे। तो मंत्री रहने हाँ,
मंत्री रहने के बाद उनके पास ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे और शिक्षा राज्य मंत्री थे। तो हाँ, काराकाट को मंत्री जी ने कुछ दिया नहीं था क्या कि उनको हार का सामना करना पड़ा? क्योंकि जब उपेंद्र कुशवाहा जब चुनाव जीते, मंत्री बने, तो विकास की बातें उपेंद्र कुशवाहा के दौर में आंशिक तौर पे कही जाती है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ किया है। हालांकि संतोषजनक वहां के लोगों का जवाब नहीं है। लेकिन महाबली सिंह विधायक बने तो महाबली सिंह 2009 में भी 2009 में भी सांसद बने थे और 2019 में भी। तो इनके 10 साल का कार्यकाल के हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा ने थोड़ा सा बेहतर किया है, वहां के लोगों का मानना है। वहां के लोगों का मान, लेकिन महाबली सिंह को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। महाबली सिंह किस पार्टी से थे? भाजपा से थे? नहीं, जदयू से थे। महाबली सिंह भी जदयू से ही थे। तो हाँ, महाबली सिंह उपेंद्र कुशवाहा के साथ है या नाराज वगैरह है? क्योंकि सीट तो चली गई उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा 2014 में अपनी पार्टी से लड़े थे और 2024 में भी खुद की पार्टी के टिकट पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पे सिंबल ना जदयू का है और ना ही भाजपा का। हाँ, और इस लेकिन निवर्तमान सांसद जो महाबली सिंह जी हैं, तो वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़े हैं या भीतरघात की संभावना है? वहां पे जबरदस्त भीतरघात की संभावना है, क्योंकि महागठबंधन ने माले को टिकट दिया है और राजा राम सिंह जो लगातार काराकाट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं 2009 से ही, और इस बार महागठबंधन माले के खाते में टिकट दिया है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के वोट बैंक पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन महाबली सिंह जिस तरीके से अचानक टिकट से दरकिनार हुए हैं, तो उनका मानना है कि जब तक एनडीए की यहाँ पे हार नहीं होगी तब तक महाबली की पुनः वापसी नहीं होगी। तो आप एक तरीके से देखें तो वहां पे महागठबंधन और एनडीए दोनों स्वजातीय हैं। राजा राम सिंह भी कुशवाहा हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा हैं। अब पवन सिंह ठाकुर हैं, राजपूत जाति से आए हैं, वे चुनाव लड़ रहे हैं। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ है। और युवा में केवल स्वजातीय ही नहीं, जितने भी भोजपुरी के शौकीन लोग हैं वे पवन सिंह के साथ इंटैक्ट देख रहे हैं, जिसमें जाति की गणना करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हर जाति कौम धर्म के लोग पवन सिंह के साथ खड़े हैं। केवल एक बात मैं बता स्टार के साथ घूम रहे हैं या खड़े भी है? खड़े होने का मतलब होता है कि अच्छा, स्टार पवन सिंह आए हैं तो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन ये लोग चुनाव तक कितना, हालांकि पवन सिंह तो जिस तरीके से आशीर्वाद मांग रहे हैं, बहुत विनम्र दिखाई दे रहे हैं पवन सिंह। माई ने उनके भेज हमें दिया कि काट में रही हो। हमें तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से पूर्णिया में पप्पू को हल्के में लिया जा रहा था और आज वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला है, ठीक उसी तरीके से काराकाट में भी पवन सिंह के आने के बाद त्रिकोणीय मुकाबला है। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी कहना मुश्किल है। लेकिन पवन सिंह के आने के बाद उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि वो सोन का इलाका है, सोन के उस पार भी काराकाट, सोन के इस पार भी काराकाट, और हमें तो लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा सोन की जो रेत है जिसे लाल बालू कहा जाता है, और सोन का बालू का कारोबार अंतर राज्यीय है, और पूर्वांचल का इलाका उसी बालू पे खड़ा है। जो इमारतें बनी हैं वो सोन के बालू से ही। हमें लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बालू में धंसते जा रहे हैं, चुनावी समर के बालू में। माने रेतीला बालू है या चमकीला बालू हाँ, है या बिल्डिंग बनाने वाला बालू है? सोन का बालू तो काफी मोटा मोटा दाना होता है, धस वस तो नहीं हाँ, तो जाएंगे? हाँ, दलदल में जा भी सकते हैं। दलदल में जा सकते हैं। तो पवन सिंह के पीछे जिस तरीके से, हालांकि लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी लोग जो घूम रहे हैं वो सब लोग उनके मतदाता ही हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पावर स्टार को देखने के लिए लोग आ रहे हों। देखिए, काराकाट से सटा लोकसभा है औरंगाबाद, जहां से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं सुशील सिंह, जो, और औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, राजपूत बहुल इलाका है। और वहां पे महागठबंधन ने कुशवाहा को टिकट दिया, और सुशील कुमार लोकसभा औरंगाबाद में भी हंसते दिख रहे हैं। निकल जाएं तो एक तरीके से चमत्कार ही कहा जाएगा। लेकिन एनडीए का कोर वोटर कहा जाता है कुशवाहा। लेकिन औरंगाबाद में सुशील
सिंह को कुशवाहा ने मतदान नहीं किया। अब सटे काराकाट है, तो काराकाट के कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा के तरफ, माले के राजा राम सिंह के तरफ, और राजपूत कह रहे हैं कि जब हमें कुशवाहा समाज के लोगों ने औरंगाबाद में वोट नहीं दिया तो हम लोग काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का वोट नहीं देंगे, हम लोग पवन सिंह के साथ हैं। पवन सिंह के साथ है, मतलब कहीं ना कहीं राजपूत समाज ने औरंगाबाद का बदला लेना सोच लिया है हाँ हाँ। काराकाट में। मंगरुआ का आ, सब मंगरुआ का सबसे बड़ा शुरू दिन से ही, जैसे ही पवन सिंह के काराकाट से लड़ने की बात कही जा रही थी, पवन सिंह जैसे आए कहे कि मान माई ने कहा है निर्दल लड़ूंगा, मैं निर्दलीय लड़ूंगा, वो भी मंगरुआ ने पोस्ट लिखा था कि मंगरुआ को ये पावर स्टार को किसी कुशवाहा की जरूरत हो चाहे नहीं हो, लेकिन पावर स्टार को खेसारी की जरूरत जरूर। पवन सिंह एक इंटरव्यू में बोले भी थे कि खेसारी मेरा छोटा भाई है और मेरे प्रचार में वो आएगा। जब बात आप खेसारी की किए हैं तो खेसारी लाल बाई कास्ट यादव हैं, और काराकाट की जो आबादी है, काराकाट में सबसे अधिक जो आबादी है वो यादवों की है, और काराकाट में करीब आबादी है कुशवाहा से भी ज्यादा। नहीं 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 नहीं, मैं फैक्ट पे बात करूंगा। मैंने कुशवाहा से भी ज्यादा आबादी है। हाँ, मैं क्रमशः जो बड़ी आबादी है जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक है, तो काराकाट में सबसे अधिक आबादी यादवों की है जिसकी तादाद 3 लाख है। राजपूत मतदाताओं की जो तादाद है वो करीब 2 लाख है, और वैश्य भी 2 लाख हैं। ब्राह्मण करीब 70-75 हजार हैं, और भूमिहार भी 50 हजार हैं। और लेकिन ढाई ढाई लाख कुशवाहा और कुर्मी हैं। 2.5 लाख कुशवाहा। तो 2.5 लाख कुशवाहा प्लस कुर्मी, लेकिन अकेले यादव 3 लाख, अकेले राजपूत 2 लाख, और आप ब्राह्मण और भूमिहार को जब जोड़िएगा तो ये आबादी होती है 1,25,000। और मुसलमान मतदाताओं की भी आबादी 1.5 लाख है काराकाट में। मनोज हमको ये चीज समझाइए कि राजपूतों की आबादी 2 लाख, 2 लाख ब्राह्मणों की आबादी 75 हजार, 75,000, और भूमियारों की आबादी 50 हजार। मैंने सबसे बड़ा जो बल्क कहे, अगर उस लिहाज से कहें तो सवर्ण मतदाता ही वहां ज्यादा है, अगर सवर्णों के लिहाज से देखें तो। सवर्णों के लिहाज से देखें तो 2 लाख राजपूत हो गए, और 1.25 लाख रुपए हो 1.25 लाख हो गए ब्राह्मण और भूमिहार, ये होता है करीब आपका 3.25 लाख। अगर आप 2 लाख जोड़ देते हैं वैश्य को तो ये हो जाता है 5.25 लाख। अगर आप कुशवाहा को और कुर्मी को जोड़ देते हैं तो ये करीब हो जाता है 7-7.5 लाख। जो एनडीए का कोर वोटर को हम एक तरफ कर देते हैं, जिसका पोलिंग होगा 50%, तो करीब 3.5 लाख। और आपको बता दें कि 2014 में उपेंद्र कुशवाहा जब एनडीए से लड़े थे तो उन्हें 3,38,000 वोट मिला था। अभी कुशवाहा और अभी कुशवाहा मत यदि बट भी जाता है राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में, यादवों का क्या रुझान दिख रहा है? अब मैंने चूंकि यादव कि खेसारी को की जरूरत है तो वो उसी संदर्भ में था कि पवन सिंह के साथ हैं क्या खेसारी की जाति के लोग? खेसारी लाल यादव प्रचार में आएंगे तो मैंने पहले ही कहा कि जो भोजपुरी गानों के शौकीन। खेसारी से मेरा संदर्भ खेसारी लाल तक नहीं है, पवन को खेसारी की जरूरत है, मतलब पवन की जाति को खेसारी के जाति की जरूरत है, संदर्भ है। खेसारी के आने से कितना बदलेगा? खेसारी के आने से वोट में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि खेसारी भी भोजपुरी के अच्छे अभिनेता हैं, अच्छे गायक हैं, और पवन सिंह भी भोजपुरी के अच्छे अभिनेता और गायक हैं। तो दोनों का वोट, मैंने पहले ही कहा कि इनकी पकड़ केवल राजपूत में ही नहीं है, लेकिन राजपूत, क्योंकि पवन सिंह राजपूत हैं इसलिए राजपूत पूरी तरीके से पुरलाइज हैं पवन सिंह के पक्ष में। लेकिन जो फैन है भोजपुरी के, पवन सिंह का भी फैन है और खेसारी का भी फैन है। ऐसा नहीं है कि फैन जातियों में बटा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो भोजपुरी के शौकीन हैं, गानों के शौकीन हैं, वो पवन सिंह के साथ हैं। अब खेसारी आ जाएं या फिर और भी भोजपुरी के नामचीन चेहरे आ जाएं, लेकिन जो आकर्षण बल है, जो फैन फॉलोवर्स हैं, वही हैं, न घटेंगे न बढ़ेंगे। नहीं, मेरा फिर से वही सवाल है, राजपूतों के साथ यदि यादव मतदाता मिल जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किल खड़ा हो सकती है क्या?
क्योंकि राजा राम सिंह को भी जो लालू यादव ने टिकट दिया है वो भी माले से आते हैं। लालू यादव ने हाँ। किसी अपने जाति को टिकट नहीं दिया। हम्म। और इस बार जिस तरह से गठबंधन में खेल हो रहा है वो तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। वैसे में पवन सिंह के साथ यादवों का एक बल है क्या? आ, युवा हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति का मतलब कि जाति का चादर, और जाति के चादर पे सब लोग बैठ रहा है। एग्जाम्पल मैंने औरंगाबाद का दिया। एनडीए का वोट कहा जाता है, कुशवाहा सुशील सिंह को नहीं दिया, वो अपनी जाति पे आ गया, तो उसका सीधा असर काराकाट पे पड़ रहा है। और यादव और मुसलमान पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं। किसके प्रति? उसमें टूट अपने महागठबंधन इंडी अलायंस के प्रति। इंडिया अलायंस के प्रति। हाँ, वो इंटैक्ट हैं, उसमें टूट नहीं होगी। हाँ, पवन सिंह के आने से एनडीए का कोर वोटर टूट रहा है, जिसमें खास करके राजपूत हैं, जिसकी आबादी अच्छी खासी है। तो इसीलिए